हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो टॉपिक चल रहा था हमारा एक, जिसमें हम लोग कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुके थे। चैप्टर था हमारा सब्सिडरी बुक्स, जिसके अंदर कैश बुक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो सब्सिडरी बुक के कुछ और पार्ट्स हैं छोटे छोटे, जो हम लोग आज डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट आपका आता है सब्सिडरी बुक्स में क्या क्या आपका कवर होता है। देखो कौन कौन सी बुक्स होती है भाई सब्सिडरी बुक्स के अंदर। परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न, बीपी, बीआर, कैश बुक और जर्नल प्रॉपर। अब हमें ये देखना है कि कौन से बुक के अंदर कौन से ट्रांजैक्शंस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, है ना। परचेज बुक के अंदर कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। परचेज बुक जैसा कि नाम आपको सजेस्ट कर रहा है, परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। बट जो परचेज है वो कौन सी होनी चाहिए? परचेज होनी चाहिए गुड्स की और क्रेडिट में होनी चाहिए। अगर आपने परचेज गुड्स की नहीं करी, कोई एसेट्स वगैरह आपने परचेज करी है, तो वो आपकी यहाँ पे नहीं आएगी। अगर आपने कैश में परचेज करी तो वो भी यहाँ पे नहीं आएगी। बट अगर आपने परचेज की गुड्स की और कैसे क्रेडिट में, तो ही वो जाएगी परचेज बुक के अंदर। परचेज रिटर्न, जो गुड्स आपने परचेज किया था अगर आप उसको रिटर्न करते हो और उसके बदले में जो पैसा है उसका सेटलमेंट जो है वो कैश के अंदर नहीं होता, तो वो आएगा यहाँ पे। तो जो परचेज आपने क्या करी, रिटर्न में परचेज करी आपने, रिटर्न किसकी? गुड्स की और कैसे? क्रेडिट के अंदर, तो वो आती है आपकी परचेज रिटर्न बुक के अंदर। थर्ड आपकी है सेल्स बुक, जो सेल्स आपने करी। कौन सी सेल्स? क्रेडिट सेल्स। और किसकी होनी चाहिए? गुड्स की होनी चाहिए, तो फिर वो आएगी आपकी सेल्स बुक के अंदर। ऐसे ही जो रिटर्न आपके पास आया सेल्स वाला क्रेडिट के अंदर गुड्स, उसको हम लोग रिकॉर्ड किसके अंदर करते हैं? सेल्स रिटर्न के अंदर। बीपी और बीआर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो बिल्स आप पेबल जो होते हैं और बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं, बिल्स के रिगार्डिंग जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको हम लोग, जो बिल्स पेबल के रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन है उनको बीपी बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हो, और जो बिल्स रिसीवेबल के रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारे आते हैं बिल्स रिसीवेबल बुक्स के अंदर। कैश बुक हम लोग डिस्कस कर चुके। कैश बुक के अंदर हमने देखा 3 टाइप की आपकी सिंपली कैश बुक होती थी। कौन कौन सी? सिंपल कैश बुक जो थी वो 2 कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक जिसको हम लोग बोलते हैं। जर्नल प्रॉपर, अब जर्नल प्रॉपर में क्या आएगा? जो भी ट्रांजेक्शन्स आपको दिए हुए हैं उन सभी ट्रांजेक्शन्स को आप क्या करोगे? इन सभी कैटेगरीज के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करोगे। बट अगर वो इनमें से कहीं पे भी कवर नहीं हुआ तो फिर वो कहाँ जाएगा? जर्नल प्रॉपर में जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग? एक ट्रांजेक्शन को सभी के अंदर पुट करके देख लेते हैं। जिसको कोई नहीं रखता, जिसको सब नालायक समझ करके क्या करते हैं? ठुकरा देते हैं, उसको कौन रखता है? जर्नल प्रॉपर। इसका दिल दरिया है और बाकी सब समंदर है। यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज जो किसी भी कैटेगरी के अंदर क्या हुआ, कवर नहीं हुई, वो सारी एंट्रीज आप यहाँ पे शो कर देते हो। अब हम लोग बात करते हैं, एक एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मेनली जो हमें देखना है परचेज बुक का, परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न का। सबसे पहले देखो भाई, परचेज बुक आपका मॉड्यूल का पेज नंबर 2.56 इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिया हुआ है। बात करते हैं परचेज बुक की। तो बताओ परचेज बुक के अंदर कौन कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे? जो गुड्स की क्रेडिट परचेज से रिलेटेड है। ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या है आपका? देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में, द रफ बुक ऑफ मेसर्स नरेन एंड कंपनी कंटेन्स द फॉलोइंग। 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले आप लोग आइडेंटिफाई ये करो कि इसमें से कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो परचेज बुक के अंदर नहीं आएंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 1 की बात करता हूं, क्या दिया हुआ है? पर
परचेज्ड फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, ब्राउन एंड कंपनी से आपने क्रेडिट में खरीदा, क्या खरीदा? पेंसिल्स, रजिस्टर्स और ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है। सेकंड क्या है आपका? परचेज फॉर कैश, कैसे खरीदा? कैश के अंदर। तो अगर कैश में कोई ट्रांजेक्शन किया तो वो परचेज बुक में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। कैश में अगर कोई ट्रांजेक्शन किया तो वो कहाँ जाने वाला है? कैश बुक में चला जाएगा वो। थर्ड क्या आपका? परचेज्ड कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम मेसर्स ऑफिस, आपने ऑफिस यूज के लिए कंप्यूटर परचेज किया, तो क्या ये आपका गुड्स है? बिजनेस किस चीज़ का? स्टेशनरी का। बट वहाँ पे जो कंप्यूटर है वो हमारे लिए क्या है? एसेट्स है, और एसेट्स की जो परचेज है वो गुड्स के अंदर कवर नहीं होती, तो फिर वो परचेज बुक का पार्ट नहीं बनेगी। ट्रांजेक्शन नंबर 4 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर कंपनी। द पेपर कंपनी करके एक फॉर्म है जिससे आपने परचेज किया, क्या? वाइट पेपर, रोल पेपर और ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो गुड्स है ये हमारे लिए। कैसे है गुड्स की परचेज? क्रेडिट में है, तो परचेज बुक के अंदर आनी चाहिए। ऐसे ही मैं बात करूं ट्रांजेक्शन नंबर 5 की, परचेज 1 डजन जेल पेन्स एट ₹15 ईच फ्रॉम वर्मा ब्रदर्स ऑन क्रेडिट। तो गुड्स खरीदा हमने, जेल पेन आपके स्टेशनरी में कवर हो जाएंगे, गुड्स है आपका, और कैसे खरीदा है? क्रेडिट में। तो ट्रांजेक्शन नंबर 1, 4 और 5 ये तीनों क्या होंगे? आपके कवर होंगे परचेज बुक के अंदर। देखो कैसे करोगे। सबसे पहले हम लोग क्या बना रहे हैं वो लिखेंगे, परचेज बुक। परचेज बुक बना रहे हैं, कौन कौन से कॉलम आपके बनने वाले हैं परचेज बुक के अंदर? डेट, किस डेट को आपने ट्रांजेक्शन किया, देन पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद फिर क्या करना है आपको? लेजर फोलियो का रेफरेंस देना है, कुछ अमाउंट की रफली कैलकुलेशंस वगैरह हमारी यहाँ हो जाती है। देन हम लोग क्या करते हैं? लेजर फोलियो, और लेजर फोलियो के बाद किसका कॉलम आता है? अमाउंट का। परचेज गुड्स फ्रॉम ब्राउन, मंथ्स कौन सा है? 2016 आपका ईयर है, मंथ है फेब, डेट आपको गिवन नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th है, ये सब क्या है? डेट्स हैं। तो 1st ऑफ फेब को आपने ट्रांजेक्शन किया, क्या ट्रांजेक्शन किया भाई? परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी। सबसे पहले नेम किसका आएगा? जिस पार्टी से आपने गुड्स परचेज किया है। तो किससे परचेज किया आपने? मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी, ठीक है। अब जो गुड्स आपने परचेज किया उसकी डिटेल्स मेंशन करनी होती है। तो क्या क्या चीज परचेज की हुई? 5 ग्रोस पेंसिल एट द ₹100 पर ग्रोस, और क्या लेकर के आए आप? 1 ग्रोस रजिस्टर, 1 ग्रोस रजिस्टर एट द रेट ₹240 पर डजन। अब देखो फर्स्ट वाले में तो जो यूनिट है वो आपको किस में गिवन है? जो रेट है वो भी ग्रोस के ही है, और ग्रोस कितने ग्रोस आपने परचेज किया वो दिया हुआ है, सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ है? 1 ग्रोस रजिस्टर एट ₹240 पर डजन। अब 2 यूनिट्स आपकी यहाँ पे यूज कर आ रही है, एक तो ग्रोस और दूसरा डजन। एक ग्रोस में कितने डजन होते हैं? 12 डजन। एक डजन में कितनी क्वांटिटी होती है? 12 पीस। और एक ग्रूस में क्या होता है? 12 डजन, ठीक है। तो ये जो हमें 240 रेट है वो पर डजन है। एक ग्रूस रजिस्टर मतलब कितने रजिस्टर हो गए आपके?
12 डजन रजिस्टर हो गए इंटू 240, तो टोटल जो अमाउंट है इनका कितना हो गया 2880। और ये जो आपका है रजिस्टर उसका अमाउंट कितना हो गया 500। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 500 के तो हो गए हमारे पेंसिल्स, और रजिस्टर कितने के हो गए 2880 के। टोटल बिल कितने का बना 3380। ट्रेड डिस्काउंट गिवन आपको है कितना 10%, तो लेस कर दोगे ट्रेड डिस्काउंट 10%, कितना हो गया 338, और लेस करने के बाद जो वैल्यू आपकी आई वो है आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी 3042। ऐसे ही जो सेकंड और थर्ड ट्रांजैक्शन है वो आपके रिकॉर्ड होने वाले हैं नहीं यहाँ पे, क्योंकि सेकंड वाला ट्रांजैक्शन किस में है कैश परचेज का है, और थर्ड वाला किसका है असेट्स की परचेज का है। आपको क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखने वाली चीजें केवल यही है कि कैश वाला ट्रांजैक्शन और जर्नल वाले जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे नहीं आएंगे, और जो गलती होती है एग्जाम के अंदर वो भी यहीं पे होती है। हम लोग भूल जाते हैं, जैसे ही परचेज वर्ड दिखा तो जल्दी से लिख जाओगे टिका दो जी इसको किसमें परचेज बुक में, तो ऐसे नहीं टिकाना, देख करके टिकाना है। ट्रांजैक्शन नंबर जो 4 आपका वो क्या है परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर कंपनी। तो डेट आपकी 4 Feb, पार्टी का नेम क्या है द पेपर कंपनी। क्या क्या परचेज किया देखो उससे आपने 5 रीम ऑफ वाइट पेपर, रेट क्या है ₹100 पर रीम, तो 100 इंटू 5 कितना हुआ 500। ऐसे ही मैं अगर बात करूं 10 रीम्स ऑफ रूल्ड पेपर, रेट क्या है 150 पर रीम, तो कितना हो गया 1500। टोटल 2000 रुपये का बिल बना आपका। ट्रेड डिस्काउंट कितना 10% बोले जी, 10% क्या है जो एमआरपी है उस पर डिस्काउंट है, तो जो आप नेट पेमेंट करोगे वो कितना करना है 1800 रुपीज़ का। नेक्स्ट हुआ अपना परचेज 1 डजन जेल पेन एट द रेट ₹15 ईच फ्रॉम वर्मा ब्रदर्स ऑन क्रेडिट। तो नाम किसका आएगा मैसर्स वर्मा ब्रदर्स का आ गया नेम आपका। क्या परचेज किया 1 डजन जेल पेन एट द रेट ₹15 ईच, तो हम लिखेंगे 1 डजन जेल पेन एट द रेट ₹15 ईच। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 डजन के अंदर कितने पेन होते हैं 12 इंटू 15, तो कितने का बिल बना 180। ट्रेड डिस्काउंट वगैरह कुछ है क्या नहीं है, तो ये आपका आ गया बाहर 180। अब कर दोगे इसका टोटल कितना आ गया 5022। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे अब इन सब के लिए एक एंट्री पास कर देंगे जो क्रेडिट परचेज की आपकी रहेगी। एंट्री क्या पास करोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 5022। फेब मंथ की जो परचेज है क्रेडिट की वो सबके लिए आपने एक एंट्री पास कर दी। डिटेल्स अगर चाहिए तो ये परचेज बुक खोलो और यहाँ पे चेक कर लो। ठीक है, थर्ड एंट्री किस चीज की है देखो, कंप्यूटर गुड्स है क्या नहीं है तो नहीं करेंगे। कंडीशन क्या है यहाँ पे आने के लिए गुड्स होना चाहिए और क्रेडिट पे होना चाहिए, तो इसलिए थर्ड और फोर्थ दोनों ही, सेकंड और थर्ड अपनी दोनों कट हो गई। सेकंड तो क्या है परचेज कैश के अंदर है और थर्ड क्या एसेट्स की है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिया हुआ है देखो, ये आपके लिए क्या है होमवर्क है, आपको ट्राई करना है। परचेज बुक का परफॉर्मा अपन ने देख लिया, लेजर अकाउंट मत बनाना चाहिए,
एक बार आपने लेजर के 1-2 क्वेश्चन ट्राई कर लिए, बहुत है, आप आराम से कर सकते हो। पोस्टिंग द परचेज बुक, छोड़ दो इसको भी। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सेल्स बुक का। सेल्स बुक में क्या, जैसे हमने परचेज बुक के अंदर देखा कि केवल और केवल क्रेडिट परचेज के ट्रांजैक्शंस, गुड्स की परचेज के ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, वैसे ही अगर मैं बात करूं किसकी, सेल्स बुक की, तो सेल्स बुक में क्या होगा, सेल्स बुक में जो ट्रांजैक्शंस है वो आएंगे सेल्स से रिलेटेड, और सेल्स कौन सी होनी चाहिए, क्रेडिट वाली होनी चाहिए, गुड्स की सेल्स होनी चाहिए। अगर वो सेल्स है, कौन सी, क्रेडिट पे है, सबसे पहले देखोगे सेल्स है या नहीं है, सेल्स है, ठीक है, हम लोग चेक करते हैं। दूसरा चेक क्या करना है कि वो क्रेडिट पे है या कैश में है। कैश में तो जाओ यहां से, अगर क्रेडिट में तो रुक जाओ। एक बात और पूछनी थी, क्या आप गुड्स हो या गुड्स नहीं हो। अगर गुड्स हो तो सेल्स बुक में आओगे, और गुड्स नहीं हो तो सेल्स बुक में नहीं आओगे, है ना। चलो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द ट्रांजेक्शंस ऑफ मेसर्स किशोर एंड सन्स ऑफ द ईयर 2017 एज पर देयर वेस्ट बुक, मेक आउट देयर सेल्स बुक। सबसे पहले जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ो ना, तो आपको ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि भाई साहब इसका बिजनेस किस चीज़ का है। तो जो नंबर ऑफ, या तो आपको बता देगा कि इस पर्सन का बिजनेस इस चीज़ का है, नहीं बताया तो जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं वहाँ से ही आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये चीज़ें नॉर्मली हमें लग रही है कि इस बिजनेस से रिलेटेड है, और ये आइटम क्या है, ओड है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, परचेज के अंदर कंप्यूटर की परचेज दिखा रखी थी, और नॉर्मली परचेज क्या कर रहा था, वो पेंसिल, रबर, रजिस्टर, ये सब परचेज कर रहा था, है ना। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ मेसर्स किशोर एंड सन्स फॉर द ईयर 2017 एज पर देयर वेस्ट बुक। तो ईयर कौन सा आपका, 2017। इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ट्रांजेक्शन सोल्ड टू मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा ऑन क्रेडिट। क्या क्या बेचा हुई आपने, 30 शर्ट्स, 20 ट्राउजर्स, ट्रेड डिस्काउंट है 10%। ट्रांजेक्शन नंबर 2 अगर मैं देखूं तो क्या है, सोल्ड फर्नीचर। तो शर्ट ट्राउजर का फर्नीचर के बिजनेस से कोई लिंक हो सकता है क्या, नहीं। तो हमें देखना है या तो ये बिजनेस मिलेगा शर्ट ट्राउजर का, कपड़े का, या फिर मिलेगा फर्नीचर का। थर्ड देखते हैं, सोल्ड 50 शर्ट्स ऑफ मेसर्स जैन एंड सन्स एट ₹500 पर शर्ट। नेक्स्ट है सोल्ड 13 शर्ट्स। तो समझ में आ रहा है बिजनेस किस चीज़ का है, गारमेंट्स का बिजनेस है, इसका क्लोथ्स का बिजनेस है। तो जो फर्नीचर वाला है वो क्या हो गया, आउट हो गया, नहीं आएगा ना सेल्स बुक में। क्यों, क्योंकि फर्नीचर हमारे लिए गुड्स नहीं है। नेक्स्ट आपका है सोल्ड 13 शर्ट्स टू चीप स्टोर्स एट ₹750 ईच ऑन कैश। कैश वाला आएगा क्या, जैसे बोल दिया कैश तो बात खत्म, यहाँ पे नहीं आना। लास्ट क्या है, सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मेसर्स माथुर एंड जैन। नेम दिया हुआ है, कैश वगैरह कुछ बताया हुआ नहीं, और नाम दिया हो तो क्या है, क्रेडिट वाला ही है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड होना है। फर्स्ट सबसे पहले कौन सा रिकॉर्ड करेंगे, मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा। क्या क्या लाए भाई गुप्ता एंड वर्मा से, 30 शर्ट्स बेचा है अपन ने, 30 शर्ट्स एट द रेट रुपीज कितनी है, 800। तो 2400 या 24,000। नेक्स्ट क्या है, 20 ट्राउजर्स एट द रेट रुपीज 1000, 20,000। डिस्काउंट दिया गया इन भाई साहब ने कुछ, तो लेस कर देते हैं हम लोग। क्या, ट्रेड डिस्काउंट कितना, 10%, 4400। बच गया कितना, 39,600। ट्रांजेक्शन नंबर 1 हुआ जी कंप्लीट। चले आगे, जो भी इनवॉइस नंबर वगैरह रहेगा वो आप नीचे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वरना नहीं पता तो छोड़ दो।
नेक्स्ट आपका है सोल्ड फर्नीचर, फर्नीचर की सेल्स आएगी क्या? नहीं आएगी, क्योंकि फर्नीचर गुड्स नहीं है। थर्ड क्या है? सोल्ड 50 शर्ट्स ऑफ मेसर्स जैन एंड सन्स, मेसर्स जैन एंड सन्स, लिख दो यहां पे मेसर्स जैन एंड सन्स। कितना बेचा भैया आपने? क्या बेचा? 50 शर्ट्स एट द रेट रुपीज ईच। कितना हो गया? 40,000। डिस्काउंट वगैरह कुछ है क्या? कुछ नहीं है, तो बस सीधा लिख दो बारी 40,000 रुपये। नेक्स्ट कौन है? चीप स्टोर। कैसे बेचा? फॉर कैश, कैश है तो यहां पे नहीं आएगा, कैश बुक में जाएगा। सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मेसर्स माथुर एंड जैन, तो माथुर एंड जैन, मेसर्स माथुर एंड जैन। क्या क्या बेचा भैया आपने माथुर एंड जैन को? 100 शर्ट्स 75,000। और क्या बेचा? 10 ओवरकोट्स एट द रेट 5,000। 50,000 का बिल आपने ये बांध दिया इसका। 1,25,000 1,25,000। ट्रेड डिस्काउंट हो रहा है, कितना है? 10%। चलो जी 12,500 की दे दी आपने छूट, और बोल दिया जैन साहब, सॉरी माथुर साहब, क्या करना? 1,12,500 रुपये भिजवा देना। टोटल कर दोगे, है ना? टोटल करके जो भी अमाउंट आएगा उसको रिकॉर्ड कर दोगे एज क्रेडिट सेल्स, ठीक है? सेल्स रिटर्न बुक, जो भी रिटर्न आया, जिस पार्टी ने रिटर्न किया उसका नेम लिखोगे, जो क्वांटिटी आई वो, रेट मल्टीप्लाई करोगे, सिमिलर कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह कुछ दिया था उसका एडजस्टमेंट करके सेम आप एंट्री पास कर दोगे इसी फॉर्मेट में। तो ये बात हुई हमारी किसकी? परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न की। पेज नंबर 2.63 पे दिया हुआ है, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल। जर्नल की इंपॉर्टेंस क्या है? स्टूडेंट्स आर नाउ फैमिलियर विद द जर्नल, दे ऑल्सो नो दैट, क्या क्या पता है आपको? कैश ट्रांजेक्शन्स कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं। तो जर्नल एंट्री हम लोगों की, जैसे आपने पढ़ा कंपनी के चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना, कि जो ट्रांजेक्शन्स कैश बुक में चले जाते हैं उनके लिए अलग से जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत हमें नहीं होती, क्योंकि कैश बुक हमारी प्राइमरी बुक भी है और सेकेंडरी बुक का भी वो काम करती है। क्रेडिट परचेजेज ऑफ गुड्स और मटेरियल आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। पढ़ा हमने कि परचेज बुक में जाने के लिए दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए, एक तो परचेज कैसे होनी चाहिए? क्रेडिट में होनी चाहिए, और दूसरी गुड्स की परचेज होनी चाहिए। क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। सेल्स बुक में क्या जाएगा? क्रेडिट सेल्स गुड्स की। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक, और रिटर्न टू सप्लायर्स आर एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक। बीपी और बीआर के लिए जो आपका अलग से चैप्टर है वहाँ पे पूरा डिस्कस किया हुआ है, तो बोले यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी इनमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो इनको फिर अलग से मेंटेन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल ट्रांजेक्शन्स आर एंटर्ड इन द बिल्स रिसीवेबल बुक्स और द बिल्स पेबल बुक्स इफ दीज आर मेंटेन्ड। अगर ये मेंटेन करते हैं तो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज यहाँ पे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। उसके बाद apart from the transactions mentioned above, there are some entries also which have to be recorded. For them the proper place is journal। मतलब जो ट्रांजेक्शन्स आपने क्या किया, इन सब के पास भेजा और इन सब ने ठुकरा दिया, तो उसको कौन अपना लेगा? जर्नल प्रॉपर अपना लेगा। जैसे मैं आपको बोलूं, हमने क्या किया, कोई असेट्स परचेज करी, असेट्स का नाम रखा मैंने फर्नीचर, और इसको मैंने परचेज किया ऑन क्रेडिट, तो बताओ ये एंट्री कहाँ आएगी? सबसे पहले देखें, क्या फर्नीचर मेरे लिए गुड्स है? क्या मेरा जो बिजनेस है वो मैं आपको बता दूं, बिजनेस मेरा किस चीज़ का है? स्टेशनरी का मेरा बिजनेस है, और मैंने परचेज किया फर्नीचर, तो स्टेशनरी के बिजनेस के लिए फर्नीचर गुड्स है क्या? नहीं है, तो परचेज बुक बाहर निकाल देगा, रिटर्न का तो सवाल ही नहीं है। खरीदा है तो सेल्स बुक में तो आएगा ही नहीं, सेल्स रिटर्न बोल नहीं सकता। बीपी और बीआर से दूर तो कोई वास्ता है नहीं, तो कहाँ भेजूंगा? कैश बुक के पास, तू रख ले। बोले पैसे कैश में दिए क्या? नहीं, हर जगह से ठोकर खा के बेचारा क्या हुआ, वापस आ गया। कौन रखेगा इसको? जर्नल प्रॉपर।
एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, जाएगा कहां पे भाई? जर्नल प्रॉपर में। ऐसे इस फर्नीचर पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया तो क्या एंट्री करोगे? डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर। हर एक के पास भेज के देख लो, कोई रखे तो लेना, तू तो हमारी बिरादरी का ही नहीं है रे, क्योंकि ना तो परचेज की बिरादरी में आ रहा वो, ना परचेज रिटर्न में आ रहा, ना सेल्स में, ना सेल्स रिटर्न में, ना बीपी में, ना बीआर में, और ना ही कैश बुक के अंदर। तो फिर कहाँ जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। तो बताया गया कि जर्नल प्रॉपर के अंदर कौन कौन सी एंट्रीज आपकी कवर होती हैं? ओपनिंग एंट्रीज और क्लोजिंग एंट्रीज। बात आती है ओपनिंग एंट्रीज कौन सी होती है और क्लोजिंग एंट्रीज कौन सी होती हैं। तो जितने भी ओपनिंग बैलेंस आप आगे कैरी करते हो ना, वो सब होती है ओपनिंग एंट्रीज, और जब ईयर एंड पे हम लोग उनको आगे लेकर के जाएंगे तो क्या होगा? क्लोजिंग एंट्रीज। तो बैलेंस के रिगार्डिंग जितनी भी एंट्रीज होती है वो सारी क्या होती है? आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्रीज। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज और एडजस्टमेंट एंट्रीज, ये सब एंट्रीज मेनली आपकी डील कहां होती है? जर्नल प्रॉपर आपकी जो होती है उसके अंदर इनको हम लोग डील करते हैं। ठीक है, सब्सिडरी बुक चैप्टर के अंदर आपका इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। आप लोग अच्छे से ट्राई कर लेना क्वेश्चंस। परफॉर्मा जो है वो थोड़ा सा देख लेना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग अवेयर रहें। बाकी जो क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं नोट्स के अंदर, वहाँ से आप लोग डिस्कस कर लेना, देख लेना। कोई डाउट हो तो जो आपके ग्रुप बने हुए वहाँ पे पूछ लेना आप लोग। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे। आराम से घर पे रहो और पढ़ाई करते रहो भाई। ठीक है।